हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो शरीर के विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं उनके नाम के विषय में जो है पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके इस सारे एग्जाम में जो है लगभग एक दो शाखाएं जरूर पूछी जाती हैं, और जो शाखाएं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये तो कई बार जो है पूछी जा चुकी हैं, पिछले जो है 10 सालों से इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आधी हो गई थी, कुछ और बाकी हैं, उन्हें आज देख लेते हैं। जिसे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। ऑप्टिकल्स का कहीं भी मतलब आ जाता है तो ऑप्टिकल्स का मतलब तो होता है जैसे जो है ये मतलब लेंस से लिया जाता है, या ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है, सही ढंग से ऑप्टिकल का मतलब प्रकाश होता है। तो ये कैसी टोमोग्राफी होती है? एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड होती है। क्या होती है? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, साउंड। ये एक प्रकार का जो है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, पेट के अंदर के भागों में देखते हैं, ठीक है, पेट के अंदर के भागों में देखते हैं, लेकिन वो रेस के आधार पे काम करता है, ठीक है। उसमें रेज आती हैं, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, उसमें तो जो है साउंड वेव चलती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार की अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि अल्ट्रासाउंड से 10 गुना ज्यादा जो है साफ दिखता है। तो ये ऐसे याद रखेंगे कि कोहेरेंस, जैसे कोहरा भेद कर जब कोहरा हट जाता है तो हमें साफ दिखने लगता है, वैसे जैसे पेट के अंदर है तो ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश जब भेजते हैं अंदर, यानी कि कोहरे अंदर पेट के भेजते हैं प्रकाश, ठीक है, अंदर जो है डाला जाता है पाइप, तो उसमें जो है अंदर का सब कुछ जो है हमें दिखाई देता है। ऐसी टोमोग्राफी को ही कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, जो एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड जैसी होती है, ठीक है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा साफ क्लियर चित्र आता है। फिर एक कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में क्या करते हैं? सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। देखिए लॉजी कहीं पर भी आएगी, लॉजी का मतलब यही होता है अध्ययन करना, लॉजी का मतलब यही होता है अध्ययन करना। अब यहां पे किसका करते हैं? सौंदर्य का। कैसे याद रखेंगे? एक बार बता रहे, कल्लो, ठीक है, कल्लो याद रखिएगा। कोई लड़की कल्लो है, कल्लो, तो जो भी कल्लो होगा, काला काला होगा, लड़की या लड़का, तो अपने सौंदर्य के प्रति बड़ा ही जो है चिंतित रहेगा, जो है सुंदर दिखना चाहेगा, वो फेयर एंड लवली लगाएगा, हैंडसम लगाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, जो काले काले लोग होते हैं सौंदर्य के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं, तो सौंदर्य याद रहेगा, काले काले, कैलोलॉजी सौंदर्य। फिर टोपोग्राफी, पोषण, ठीक है, ये जो रहेगा पोषण का अध्ययन करता है, यानी कि इंसान को किस एज में कितना कितना कौन कौन से पोषण तत्व चाहिए, उसका अध्ययन जो होता है इसके अंतर्गत किया जाता है। ट्रोफोलॉजी याद कैसे रखेंगे? देखिए टॉफी खाई जाती है ना, और टॉफी में तो बहुत सारा मीठी मीठी शक्कर होती है, और शक्कर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का परम आवश्यक तत्व है। तो याद रखेंगे, टॉफी से टॉफी खाई जाती है, उससे हमको पोषण मिलता है, तो टॉफी से पोषण को रिलेट कर लेंगे। फ्रीनोलॉजी ऐसे याद कर लेंगे जैसे मेरा सर फिर गया, ठीक है, सर फिर गया, यही तो कहते हैं मेरा दिमाग फिर गया, फिर का मतलब घूम गया, तो फ्रीनोलॉजी भी वहीं से बना लेंगे। फ्रीनोलॉजी, फिर गया, क्या फिरता है? दिमाग, यानी कि मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का अध्ययन, मस्तिष्क के विभिन्न आयाम, ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न आयामों का जो अध्ययन होता है वो फ्रीनोलॉजी में होता है। फिर गया, दिमाग फिर गया, मस्तिष्क फिर गया। नियोटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन, नवजात शिशु, यानी कि जो नए बच्चे जन्मे होते हैं उन्हें किस किस चीज की आवश्यकता होती, क्या बीमारियां होती, उनके विषय में समुचित अध्ययन को नियोटोलॉजी। कैसे याद रखेंगे? नियो का मतलब नया नया, जो नया नया बच्चा आता है तो उसके विषय में जो है अध्ययन को ही नियोटोलॉजी कहते हैं। फिर हेपेटोलॉजी, देखिए एक थी, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें जो है हिम यानी कि रुधिर का जो अध्ययन करते हैं वो हीमोलॉजी था। हीमोलॉजी याद रखिएगा, हिम से बना ना, हीमोग्लोबिन होता है, तो हिमेटोलॉजी था, हिमेटोलॉजी, तो वो हिमेटो था, ये हिपेटो है, याद रखिएगा। हिपेटो बहुत थोड़ा सा अंतर है, और ये घुमाया भी गया है क्वेश्चन, और बच्चे इसमें लटक भी बहुत जाते हैं। तो वो हिमेटो था, हीमोग्लोबिन से बना था, ये हिपेटो है, हेपेटाइटिस से बना है, हेपेटाइटिस,
ठीक है। और हेपेटाइटिस कहाँ होता है? हेपेटाइटिस का मतलब होता है जो यकृत में पीलिया हो जाती है उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये हिपेटो से बना है, यानी कि यकृत का अध्ययन करते हैं, यकृत का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन करते हैं। देखिएगा यकृत को ही जो है हेपेटाइटिस, हिपेरिन, हेपेटाइटिस, ये सभी जो है यकृत से ही संबंधित होता है। तो ये हिपेटोलॉजी है, यानी कि यकृत का अध्ययन, और वो था हिमेटोलॉजी, यानी कि हीमोग्लोबिन का अध्ययन। समझिएगा जरा। और फिर डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? डर्मिकूल। डर्मिकूल कहाँ लगाते हैं? अपनी त्वचा पे लगाते हैं, यानी कि शरीर में लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डर्मेटोलॉजी, यानी कि डर्मिकूल याद रखिएगा। क्या? डर्मिकूल। डर्मिकूल का मतलब है, कूल का मतलब ठंडा, डर्मी का मतलब होता है त्वचा, यानी कि त्वचा को रखने वाला पाउडर, तो उसको डर्मिकूल कहते हैं। यहाँ पे डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, ठीक है, यानी कि जो ऊपर की त्वचा होती है उसका अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मिकूल याद रखिएगा। एंजियोलॉजी, एनजीओ, जियो, हमारा जियो फोन आजकल चल रहा है ना, जियो फोन क्या होता है? संचार का साधन होता है, संचार का साधन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप बतला सकते हैं। समझिएगा थोड़ा। जियो फोन जो होता है, फोन क्या काम करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम बतला सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से संचार का साधन होता है, ठीक है, दूर संचार का साधन होता है। हमारे शरीर में संचार कौन करता है? हमारे शरीर में कनेक्शन कौन करता है? हमारे शरीर का ऊपर से नीचे तक कनेक्शन करती हैं रुधिर वाहिनियां, यानी कि रुधिर को ले जाने वाली नसें। तो रुधिर वाहिनियों का अंदर होता है, जियो से याद रखिएगा, ये संचार का साधन है। और हमारे शरीर में भी संचार के साधन की आवश्यकता होती है, जैसे जियो फोन हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गए रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, रुधिर वाहिनी का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो रुधिर वाहिनी हमारे शरीर में कौन कौन सी होती हैं? रुधिर वाहिनी हमारे शरीर में होती हैं, एक तो जो है क्या कहते हैं, अल्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और दूसरी वेन्स होती हैं। एक तो धमनी होती हैं, कौन कौन सी धमनी होती हैं, और दूसरा सिरा होता है, ठीक है। सिरा जो होता है वो सड़ा सा रक्त ले जाता है, यानी कि बेकार रक्त ले जाता है, यानी कि बॉडी से हृदय की ओर रक्त ले जाता है, और धमनियां जो होती है हृदय से बॉडी की ओर रक्त ले जाती हैं। तो उसी का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी, ठीक है। जैसे जियो फोन होता है, पूरे भारत में नेटवर्क स्थापित करता है, वैसे ये धमनियां होती हैं, सिरा होते हैं, हमारे पूरे शरीर में नेटवर्क स्थापित करते हैं, ठीक है ना। तो इतने हो गए, बहुत ही आसानी से हम लोग को। ऑटोलॉजी, ऑटो, जैसे कि जिसके कान जो है थोड़ा सा कम सुनाई देता है, वो ऑटोमेटिक मशीन लगाता है। कैसी? ऑटोमेटिक मशीन लगाता है। तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन, यानी कि ये कान से संबंधित है, कान से। और कहीं भी ऑटो आता है, ऑटो का मतलब कान से ही, यानी कि कान का ही अध्ययन जो होता है वो ऑटोलॉजी कहलाता है। ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं, इसे याद रखिएगा। ऑर्थोडोंटिक्स, देखिए एक हम लोगों ने पहले भी जो है डेंटल वाला पढ़ा हुआ था, उसमें डेंटोलॉजी का मतलब हो गया दांतों का अध्ययन, ठीक है। डेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन होता है, लेकिन ऑर्थो अगर शब्द लग जाता है तो ऑर्थो का मतलब हो गया रोग से लेते हैं। जैसे डॉक्टर ऑर्थो होता है ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ऑर्थो हड्डी रोग विशेषज्ञ, वैसे अगर ऑर्थोडोंटिक्स हो गया तो दांतों के रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या होता है? दांतों के रोगों का अध्ययन, दांतों के रोगों का अध्ययन। उसमें था डोंटोलॉजी का दांतों का अध्ययन, और ऑर्थोडोंटोलॉजी का मतलब, ऑर्थो अगर शब्द लग गया, डॉक्टर ऑर्थो, एक तो वो आता नहीं पैरों पे लगाने वाला हड्डियों पर, डॉक्टर ऑर्थो, तो वो ऑर्थो का मतलब होता है डॉक्टर लग जाता, तो यानी कि उसमें रोगों का अध्ययन होने लगता। तो ये ऑर्थोडोंटिक्स हो गया, याद रखिएगा, जो है दांतों के रोगों का अध्ययन हो गया। ऑटो, ऑटो का मतलब मैंने बताया कान, ठीक है, ऑटो का मतलब हो गया कान, ठीक है। रिनो, रिन कहां से सुनी जाती है? कान से, ठीक है। ऑर्थो, रिनो, लैरिंजो, लेरिंज, लिरिंज कहां होता? गले में होते हैं, गले में होते हैं लिरिंज या लिरिक्स। जो लिरिक्स होते हैं कहां होते हैं? गले में होते हैं, तो ये लिरिक्स हो गया। रिनो का मतलब कान, नाक, गला का अध्ययन, ठीक है। ये ऑटो, रिनो, लैरिंजो, लैरिंजो का मतलब तो गला हो गया, ऑटो का मतलब कान हो गया, नीरो का मतलब नाक हो गया। तो यानी आंख, नाक, गले के अध्ययन को ही जो है ऑटो लैरिंजोलॉजी कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक्स, ये तो जानते हैं सभी लोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हड्डी के रोगों
ठीक है, क्योंकि आर्थो लग गया, आर्थो लग गया यानी कि जो है रोगों का अध्ययन हो गया, यानी कि हड्डी के रोगों का अध्ययन होता है। फिर है ऑन्कोलॉजी, ऑन्को कैंसर, ये तो शायद हुआ था, कैंसर, कैंसर, ठीक है, कैंसर का अध्ययन करा तो कोशिक कैंसर ले लीजिएगा, कैंसर का अध्ययन करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, जहां पर भी ऑप्टिकल आने लगा वहां पे रोग, ऑप्टिकल आने लगा वहां पे आंख या आंख से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख के रोगों का अध्ययन होता है, आंख के रोग, ठीक है, आंख के रोगों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। एथेनोलॉजी में होता मानव जातियों का अध्ययन, मानव जातियों का अध्ययन होता है, मानव जातियों की स्टडी होती है। ऑल्फैक्टोलॉजी, ऑल्फैक्टोलॉजी में जो गंध होती है यानी कि नाक के द्वारा जो गंध ली जाती है उस गंध का ही अध्ययन होता है, नाक की गंध, यानी कि नाक कितनी प्रकार की गंध को पहचान सकती है और लेती है, उसे जो है अलग अलग कर सकती है, तो ये इसमें जो है ऑल्फैक्टोलॉजी में किया जाता है। तो इतनी कुछ लॉजियां थी जो पिछले कई सालों में पूछी गई थी, उन सभी को एक साथ हमने आपको बता दिया। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक कि हमें